हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के 6:30 बजे से। हाँ जी, अभी शाम के 6:30 बजे हैं। बेटी सो के जग गई और दूध भी पी लिए। बस मैं उसकी चोटियाँ बना रही हूँ और इसकी चोटियाँ बनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। इसकी चोटियाँ बना रही हूँ। थोड़ी सी इसकी चोटियाँ बनाने में मुश्किल होती है क्योंकि ये सर इधर उधर घुमा लेती है। चोटी बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कुछ खिला दूँगी हल्का फुल्का। उसके बाद ये चली जाएगी नीचे पार्क में खेलने के लिए। उसके बाद मैं दिया और जला के फिर मैं जाऊँगी। ये अपने भाई के साथ चली जाती है। वो इतना ध्यान रख लेता है कि अब थोड़ा कम ये लगता है कि मुझे जाना ज़रूरत, तो वो रख लेता है ध्यान। ओवरऑल ये बताना था कि वो ध्यान रख लेता है और काफ़ी हद तक रख लेता है, अच्छे तरीके से रख लेता है। तो इसकी चोटियाँ मैं 2 से 3 बार खोल के बांधी तब जाके सीधी हुई, नहीं तो तिरछी ही बन रही थी चोटियाँ, पता नहीं क्या हो गई थी। उसके बाद मैं जला लूँगी दिया। और आज ये लड़की कर गई बदमाशी, ये नहीं गई अपने भाई के साथ। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हाँ जी, इधर थोड़ा लेट अंधेरा होता है तो 7 बज रहे हैं। तो मैं जला लूँगी दिया। दिया जलाने के बाद इसको लेके जाऊंगी नीचे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए भी अगर नीचे खेल लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं घर से, तो उनके मूड भी फ्रेश हो जाते हैं। पूरे दिन बच्चे बड़े कोई भी हो, घर में बैठे बैठे हर कोई बोर हो जाता है। मैं बच्चे के साथ भी वही दिक्कत है। ये लोग एक टाइम के बाद ना, मतलब 6 बजे के बाद चाहती है कि खेलने के लिए मुझे नीचे लेके जाए। जिस दिन नहीं जाती उस दिन बहुत रात में भी चिड़चिड़ करती है। शाम के बाद फिर वो चिड़चिड़ करने लगती है। तो मैं हर हाल में इसको लेके ही जाती हूँ नीचे। वहाँ से आने के बाद मैंने बनाया खाना और आज खाने में है लौकी और चने की दाल की सब्जी, आम का रस। आम का रस नहीं, आइसक्रीम जैसा ही बन जाता है, दूध और मलाई डाल के बनाइए तो। रोटियाँ। सबको खाना खिला दूँगी, सबको, मतलब दोनों बच्चों को तो बैठा के खिलाना पड़ता है। प्रतीक खुद से खा लेता है पर बेटी को खिलाना पड़ता है, उसको खिला दूँगी। उसको खाना खिला दी। उसके बाद जो भी बची हुई सब्जियां थी उसको निकाल के फ्रिज में रख दूँगी और जितने भी बर्तन थे सबको इकट्ठा करके धो लूँगी। बोलते किचन, लेकिन खाना बनाने टाइम किचन फैल ही जाता है, आप कितने भी समेटते हुए भी करो। तो वही मेरा था। मिक्सी भी मेरे बाहर थे, सबको समेट के मैं रख दूँगी। और मेरी ये आदत बहुत पुरानी है, या तो गंदी है या तो अच्छी, दोनों में कोई एक ही चीज़ हो सकता है, कि मैं जब तक सारे चीज़ों के ऊपर कपड़े ना फेर दूँ, जो इतने भी चीज़ निकाली हूँ सारे चीज़ों के ऊपर कपड़े से उसको साफ़ ना कर दूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। और इस आदत के कारण मेरे रात के काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और किसी किसी दिन थोड़ा कम होता है। तो मैं सारी चीज़ों को सही कर दी और स्लैब को क्लीन कर दी। अब जितने भी बर्तन निकले थे मैं सबको धो दूँगी। उससे पहले थोड़ा गैस क्लीन करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और रात का है कि रात में आप जितने अच्छे से क्लीन करके रखोगे ना, खास करके किचन, उतना आपके लिए आसान होगा। ना चींटियाँ आएंगी, ना कॉकरोच आएंगी, ना बाकी भी जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह आते, ये जितने भी चीज़ें आती हैं सब आपकी किचन क्लीन ना होने की वजह से आती है। रीज़न मैं बता देती हूँ, ऐसा नहीं, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रही, मतलब ये है ही ऐसा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़े से भी अन्न के पार्टिकल्स भी रह जाते हैं ना, तो उसके थ्रू कॉकरोच, चींटियाँ, ये सब उसमें आती हैं। जैसे आटे गिरे हो जाए, चावल गिरे हो जाए, तो कोशिश यही करनी चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि रात में मैं जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से अपने किचन को क्लीन कर दूँ, उसके बाद ही सोऊं। और करती भी हूँ, वैसा ही करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँ। और मैं एक, छोटे छोटे रूल्स हैं जो मैं बना के रखी हूँ खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बना के रखी हूँ। जैसे हो गया, जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ, जैसे मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो लग रहा है, रात बहुत हो गई है, तो मैं बेसिक सा चीज़ करके रखती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें करके ही रख देती हूँ, रात में सारी चीज़ें क्लीन करके रख देती हूँ। और वीक में एक दिन मैं किचन को अच्छे से, पूरे अच्छे से क्लीन करती हूँ। गीले कपड़े से पूरे किचन को, नीचे स्लैब के नीचे भी जितने भी डोर हैं सारे को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। रात में इसलिए करती हूँ क्योंकि पूरी रात में वो सूख जाते हैं और फिर उस पर हाथ नहीं लगता ना, तो वो चीज़ें कम गंदी होती हैं थोड़ी। ऐसे मैं दिन में करती हूँ तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है और वो चीज़ें
अच्छी नहीं लगती है, फिर बाद में कुछ ना कुछ उसमें लग ही जाता है। और रात में करने के बाद उसको मैं जिस दिन डोर के अंदर क्लीन करती हूँ तो डोर खोल के छोड़ देती हूँ, तो वो उसमें हवा लगते हैं तो वो सूख जाते हैं और फिर वो अच्छे रहते हैं। से बोलते हैं ना कि वुडन के चीज़ों को अगर आप पानी से थोड़ा सा भी गीला किए हो तो उसको अच्छे से सुखा दो, अदरवाइज़ वो फूल जाएंगे। तो बस यही रीज़न था, मैं रात में क्लीन करती हूँ और अच्छा भी मुझे रात में ही लगता है। दिन में तो इतनी गर्मी है कि आदमी क्लीन क्या करे, नहाने के बाद तो खुद ही गीले हो जाते बिना कुछ किए। तो खैर गर्मियों में तो मुझसे दिन में बहुत कम काम होती है, ऐसी मैं पड़ी रहती हूँ बस। यहाँ मैं किचन क्लीन कर दी थी, उसको गीले सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन पोंछ लूँगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि किचन में कुछ दूध उबालने चाय बनाने टाइम कुछ गिर जाते हैं ना, तो उसके दाग बैट से जाते हैं। तो मैं बैठने तो नहीं देती, जिस टाइम गिरता है मैं उसी टाइम पोंछ लेती हूँ। बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि किसी काम में उलझ गई और वो जल गए तो फिर बहुत आफत आ जाती है। आज दिन वही था, मेरे फ्राइडे की रात है, मुझे सारे किचन को अच्छे से क्लीन करना है, पोंछना अच्छे से है। इसको मैं जितने अच्छे से क्लीन कर दूँगी ना, तो अभी मैं यही बता रही थी, अभी मैं इसलिए ही करती हूँ ताकि ये सूख जाए। तो दोनों साइड मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से क्लीन कर दूँ। और तब किचन क्लीन करने के बाद ये मेरे लास्ट काम होते हैं ऐसे, जो मैं कि लास्ट हैं, हाँ लास्ट ही काम है, जो मैं ज़्यादा वर्क जिसमें लोड पड़ता है मुझे। अगर मैं छोड़ देती हूँ ना तो ये लाइट कलर है ग्रे और वाइट, इस पे ना थोड़े थोड़े से पानी के छींटे भी पता चलते हैं, तो इसको ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है मुझे। तो मैं सप्ताह में 1 दिन, तो कोशिश यही रहता है कि सप्ताह में 2 से 3 दिन मैं नहीं कुछ तो गीले कपड़े ही इस पे घुमा दूँ, लेकिन नहीं होता है तो 1 दिन तो मैं ज़रूर कर देती हूँ, चाहे फिर मुझे रात के 11 ही क्यों ना बज जाए। अभी तो फिर भी रात के 10 ही बज रहे थे और मैं मटके में पानी भर रही थी। जब तक मटके में पानी भरेंगे मैं कर लूँगी मिक्स सबके लिए दूध। और जी मैं दूध में हॉर्लिक्स चीनी मिक्स करके उसको अच्छे से घोल दी। अब सारे के ग्लास और बॉटल में दे दूँगी। रात के ये काम इतने ज़रूरी है ना कि इसके बिना किसी को नींद नहीं आता मेरे यहाँ। और अंदर चल रहे हैं दोनों पापा और बेटे में चेस का बाजी, वो दोनों उधर हैं। बार बार आवाज़ें भी अंदर से बाहर से अंदर से दे रहे हैं कि जल्दी करो, कितना टाइम लग रहा है। मेरे घर का ऐसा है, जब तक मैं नहीं जाऊंगी दोनों बच्चे सोएंगे नहीं, और वो दोनों सोएंगे नहीं तो इसका मतलब है कि अपने पापा को भी सोने नहीं देंगे। और उनको सुबह जाना है जल्दी, सुबह उनके 5 बजे ही ऑफिस है, तो उनको जल्दी जाना है और मुझे सोना भी उतना ही ज़रूरी है। और मैं पसीने से ऐसे गीली हो गई थी ना, मतलब जाके मुझे कपड़े चेंज करने पड़े, नहाने पड़े, इतनी गीली हो गई थी मैं पसीने से बस क्लीन करने में। तो मैं लेके अभी जा रही हूँ दूध तीनों को, मतलब मेरा भी है, बेटे का और उसके पापा का, और ये बॉटल है मेरी बेटी का। तीनों पहले दूध पी लेंगे, बाकी के काम उसके बाद करूँगी। तब तक मैं थोड़ी सी ठंडी भी हो जाऊँगी एसी में। दूध पीने के बाद मैं रात के बॉटल भर के रख रही हूँ। हाँ जी, मैं रात में ही मटके और बॉटल भर के रखती हूँ ताकि कल पूरे दिन ठंडे पानी मिल सके। नहीं तो अगर मैं मटके भी नहीं भरूँगी तो उस टाइम भर के दिन में सुबह में भरो मटके और दोपहर में पानी ठंडे आपको मिल ही नहीं सकते, चाहे आप जो भी कर लो। तो मैं मटके भर के और फटाफट से सारे काम कर लूँगी। और ये कुछ इस तरीके से अपने सिंक को चमकाते हुए पूरे किचन को मैं क्लीन कर दी। अब सुबह मुझे 4 बजे बहुत आराम हो जाएगा खाना बनाने में। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे भी बताइए। रात के बज रहे हैं 11, मेरे सारे काम हो गए और मेरे हालत पसीने से पूरे मैं पसीने हो गई हूँ। कोई नहीं, चलते रहता है। मेरा सारा काम हो गया, अब मैं जाऊँगी सोने। बच्चे लोग चले गए हैं सोने, मैं थोड़ा चेक कर रही हूँ गेट। ये भी सबसे ज़रूरी काम में से है। मेरा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम में से एक रहता है, गेट चेक करना, सारे फैन लाइट जितने भी हैं सारे को चेक करना, बंद करके वापस से उसके बाद सोने जाना। सोने से पहले मैं पीऊँगी पानी। अंधेरा हो गया ना, बस नाइट बल्ब जल रहे हैं।
चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं नई ताजगी के साथ। रहा है चीज़ की भाजी, इधर बेटा और इधर पापा। नहीं, इसको ऐसे नहीं रखना। और रात के बज रहे हैं 11:30 और ये लोग खेल रहे हैं चेस। ये रही मेरी क्यूट रूपाइन, इसको भी नींद नहीं आता है। लाइट जला दे।